व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र, ये जो है क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 से 7 नंबर में आएगा। ठीक है, इसमें 100% हम गारंटी लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो है आएगा। ठीक है, 5 से 7 मार्क्स तक। ठीक, तो ये आप अच्छे से देखिएगा और जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो साथ साथ आप बनाइएगा। ठीक है, अगर आप साथ साथ नहीं डायग्राम बनाइएगा तो ये आगे जाके थोड़ा जटिल हो जाता है डायग्राम इसका, इसलिए आपको हो सकता है समझ में नहीं आए। ठीक है, तो मेरे साथ आप साथ साथ बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और डेरिवेशन इसका बहुत ही ईजी है। तो चलिए फटाफट हम करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो ये आपको पता है कि उत्तल लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। चलिए, ठीक, चलिए थोड़ा बड़ा, मेरे साथ साथ आप बनाइएगा अच्छे से फिगर। ठीक है, तो ये हम एक उत्तल लेंस बना लिए हैं और ये इसका केंद्र है जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक, ये इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, और प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष जो होता है प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है। ठीक, यहाँ तक आपको दिक्कत, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि फिगर आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए, हाँ तो चलिए, ये हो गया। ठीक, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब देखिए, इसमें हमको प्रतिबिंब बनाना है। मान के चलिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मीन्स एक वस्तु रखा हुआ है। यहाँ पे वो वस्तु जो है आपका P है। P एक वस्तु रखे हम। अब इसका अगर हम लोग को प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, इसका अगर हमको प्रतिबिंब बनाना है तो 2 किरण इससे भेजना पड़ेगा। तो दोनों किरण जहाँ मिलेगा वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो फर्स्ट किरण हम भेज रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट किरण यहाँ से भेज रहे हैं जो कि प्रकाशीय केंद्र को टारगेट करते हुए जा रहा है, और प्रकाशीय केंद्र से जो किरण जाता है वो सीधे निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से सीधे निकल जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में होगा। तो फर्स्ट किरण, पहला किरण हम भेजे हैं इस वस्तु से जो क्या हो, जो कहाँ से गुजर रहा है? प्रकाशीय केंद्र से गुजर रहा है। चलिए, अब दूसरा हम किरण भेजते हैं। एक मिनट, चलिए दूसरा किरण हम भेज रहे हैं जो यहाँ पे आपतित हो रहा है। लेंस के इस सतह पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। अब इस सतह पर आपतित हो रहा है तो इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर हमको अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब हमको कैसे मिलेगा? आपको बताए थे हम कि मान लीजिए ये क्या है? एक गोला का भाग है। ये क्या है आपका? एक गोला का भाग है। तो अगर गोला का भाग है, जैसे मान लीजिए सपोज डेट ये गोला है आपका, चलिए उधर दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं हमको, यहाँ दिखाता है आपको। ये मान लीजिए गोला है और ये केंद्र है इसका। तो केंद्र से हम कहीं पर भी मिलाएंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो केंद्र से हम कहीं भी मिलाएंगे परिधि पर तो 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये जो है आपका, ये भी किसी न किसी गोले का भाग है। क्या है? कुछ किसी न किसी गोले का भाग है। तो इसको अगर हम मान लीजिए यहाँ मानते हैं कि केंद्र है ये C, तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे। C1 रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, तो ये हो गया आपका केंद्र।
तो यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये आपका बन जाएगा अभिलंब। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए सीधा आप खींचिएगा, ठीक है। स्केल नहीं है इसलिए हो सकता है थोड़ा टेढ़ा उड़ा। चलिए, तो ये हो गया आपका अभिलंब किरण, ठीक है। अभिलंब किरण ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये हो गया अभिलंब और ये हो गया फोकस 1 F1, ठीक है। और इधर भी मान लीजिए F2 है और इधर C2 है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार देखिए, एक किरण हम भेजे जो कि प्रकाश के केंद्र से होकर जा रहा है, फिर दूसरा किरण को हम भेजे जो कि इस सतह पर, इसका हम नाम देते हैं सतह का A B C, इस सतह पर आपतित हो रहा है, ठीक है। आपतित हो रहा है। अब आपतित हो रहा है तो यहाँ पर हमको अभिलंब चाहिए, तो हम क्या किए, यहाँ से अभिलंब C से हम इसको मिला दिए, तो ये मिल गया हमको अभिलंब किरण। आई होप, चलिए अभिलंब मिल गया। अब देखिए, अगर इस किरण को अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये सीधे निकल जाता है, इस तरह से ऐसे निकल जाता है सीधे, ठीक है। अगर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो ये क्या करता है, ये सीधे निकल जाता है। डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कोचिंग से छूटे, अगर आपको कोई रास्ता में नहीं टोकता है तो डायरेक्टली आप कहाँ जाइएगा, घर जाइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई फ्रेंड मिल गया, दोस्त मिल गया, तो बोलेगा थोड़ा चलो दुकान चलो, तो दुकान चल जाते हैं, तो मतलब आप डिस्टर्ब हो गए, पहले जा रहे थे घर लेकिन चल गए कहाँ, दुकान चल गए। तो उसी तरह यहाँ पर अगर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता सीधे चल जाता, लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो माध्यम हम चेंज कर रहे हैं। क्या करें, माध्यम चेंज कर रहे हैं। जैसे ये आपका विरल माध्यम, विरल मतलब समझते हैं, वायु, ठीक है। विरल मतलब क्या होता है, वायु होता है। और अंदर जो आपका है कांच है, ठीक है, सघन माध्यम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। बाहर वायु है और अंदर क्या है, सघन माध्यम, मतलब कांच है, फिर बाहर क्या है, वायु, फिर हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। तो हम माध्यम में क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, विरल से सघन भेज रहे हैं। जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। ध्यान रखिएगा, जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की क्या होगा, ओर झुकेगा। पहले तो ऐसे जा रहा था, लेकिन अब क्या, अभिलंब ये है तो ऐसे ये झुक जाएगा, इस तरह से क्या होगा, झुक जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे सीधे नहीं जा करके क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, निकल जाएगा। थोड़ा ठीक से हम करते हैं, चलिए ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो आपका है आई डैश, ठीक। दिक्कत समझ में आया होगा। चलिए, तो ये जो अभिलंब है, इसका नाम रख देते हैं हम I1 N1 रखते हैं, ठीक है, N1, ठीक, अभिलंब का। अब ये जो पहला सतह था, ये आपका है पहला सतह और इधर आपका है दूसरा सतह। ध्यान से देखिएगा, फिगर जो है थोड़ा जटिल है, ठीक है। और फिगर आपको समझ में आ गया तो फिर इजी है। फिर से एक बार समझिए, पहला किरण को हम भेजे, यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रखे हैं जो कि प्रकाश के केंद्र से होकर जा रहा है। तो जो किरण प्रकाश के केंद्र से होकर जाता है वो सीधे निकल जाता है। तो पहला किरण जो था सीधे निकल गया, डाउट। दूसरा किरण हम भेजे, इस बिंदु पर आपतित हुआ है, ठीक है। तो आपतित हुआ है, जिस बिंदु पर आपतित हुआ उसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको अभिलंब चाहिए था, तो अभिलंब चाहिए। तो ये जो भाग है, ये आपका जो भाग है, ये किसी न किसी गोले का भाग है, ठीक है। तो ये किसी न किसी गोले का भाग है। तो गोले का भाग है, तो इसको हम अगर केंद्र से इस बिंदु पर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अभिलंब, ठीक है। तो यही वही हम किए हैं, यहाँ से हम इसको केंद्र मानकर इसको मिला दिए, तो ये हमको क्या, ये आपको क्या मिल गया, अभिलंब मिल गया, ठीक। उसके बाद
अगर इस किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो सीधे ऐसे निकल जाता, लेकिन हम डिस्टर्ब किए। कैसे डिस्टर्ब किए? माध्यम चेंज किए, माध्यम 1 से माध्यम 2 में भेजे हैं। ठीक है, मान लीजिए N1 माध्यम है और इधर क्या N2। ठीक है, तो माध्यम क्या किए? चेंज किए, माध्यम परिवर्तन किए। ठीक है, तो माध्यम परिवर्तन हो गया। ठीक है, माध्यम ये N2 है, याद रखिएगा, ये भी काम आएगा आपका। संघन माध्यम N2। ठीक है, तो माध्यम चेंज किए, विरल माध्यम से संघन माध्यम भेजे। ठीक है, तो विरल माध्यम से जब संघन माध्यम जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। तो अभिलंब ये रेड वाला है, अभिलंब क्या है? रेड वाला है। तो रेड वाला है अभिलंब आपका, तो ये ऐसे जा रहा था, तो क्या होगा? ऐसे झुक जाएगा नीचे की ओर। तो ये ऐसे नहीं जाके ऐसे गुजरेगा, तो ये बन गया। तो यहाँ पर दोनों किरण मिल रहा है, तो ये इसका हो गया प्रतिबिंब। तो हम यहाँ पर साइड में लिखते हैं कि सतह 1 के लिए सतह ABC, ABC ये सतह है। तो ABC सतह के लिए प्रतिबिंब आपका कौन हो गया? प्रतिबिंब आपका हो गया कौन सा? I डैश। ये वस्तु हुआ और ये प्रतिबिंब हो गया I डैश। बिंब कौन हो गया आपका? बिंब मीन्स वस्तु बोल सकते हैं आप। बिंब आपका हो गया P। बस इतना बात आपको याद रखना है सतह 1 के लिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर दिक्कत है तो एक दो बार पीछे करके बैक करके देखिए। ठीक है, और जैसे जैसे हम कर रहे हैं स्पीकर को वैसे वैसे कीजिए। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, अब इसका तो अपवर्तन हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और। अब ये प्रकाश ऐसे जा रहा था यहाँ से, अब फिर क्या हो रहा है? माध्यम फिर से चेंज हो रहा है। पहले गया विरल से संघन, अब फिर क्या हो? संघन से विरल जा रहा है, फिर यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है। अगर ये पृष्ठ नहीं रहता, ठीक है, अगर ये पृष्ठ नहीं रहता तो प्रकाश क्या होता है? ऐसे सीधे निकल जाता। संघन से विरल में क्या ऐसे चल जाता है, लेकिन फिर से माध्यम चेंज कर रहे हैं, संघन से फिर से विरल में भेज रहे हैं। अब क्या होगा देखिए, तो ये जो भाग है आपका, ये भी तो किसी न किसी गोले का भाग है। ये जो है आपका, इसको हम मिटा देते हैं। ये भी जो है किसी न किसी गोले का भाग है। ठीक है, तो इसको भी अगर केंद्र से हम इसमें मिला दें तो ये भी हमको क्या मिल जाएगा? अभिलंब मिल जाएगा। यहाँ से अगर मिला दे, फिर इस बिंदु पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। यहाँ से गया फिर इस बिंदु पर आपतित हो रहा है, मीन्स इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अब अभिलंब चाहिए, तो क्या करेंगे? फिर केंद्र से हमको यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं? केंद्र से मिला देते हैं इसको ऐसे। ऐसे आपको मिलाना है। चलिए इस तरह से ऐसे N2। ठीक है, तो ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक है, C2। फिर इसको अगर समझ गए यहाँ तक, ये C को हम C2 को मिला दें यहाँ, तो ये आपका अभिलंब हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखिए, इसको अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ऐसे सीधे निकल जाता है, लेकिन हम फिर से माध्यम चेंज कर रहे हैं, फिर से संघन से विरल। जैसे कि मान लीजिए एक दोस्त आपको मिल गया और बोला दुकान चलो, जैसे यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में, तो दुकान आप चले गए, फिर वहाँ सामान लिए, फिर घर जा रहे थे, फिर आपको दूसरा दोस्त मिल गया, बोलेगा थोड़ा चलो एक और दुकान, हमको एक और सामान लेना है। फिर आप क्या कीजिएगा? फिर से जाइएगा, फिर अपना रास्ता क्या हो गया? भटक गया। आप घर जा रहे थे, फिर आप चल गए उधर। ठीक है, तो यह फिर से माध्यम चेंज हो रहा है, समझिएगा ध्यान से। विरल से संघन गए, फिर से संघन से विरल। सपोज डैट जैसे दुकान है, एक दोस्त आपको बुलाया, आप गए यहाँ सामान लेने के लिए, तो यहाँ से सामान लिए, घर जा रहे थे आप। ठीक है, आप कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे, लेकिन यहाँ गए, फिर सामान लिए और फिर लौट गया, फिर घर जा रहे थे, लेकिन फिर यहाँ पर आपका एक दोस्त मिल गया, बोला कि मेरा एक और दुकान है वहाँ पर भी हमको सामान लेना है। तो आप क्या, फिर घर जा रहे थे आप, लेकिन फिर से आप कहाँ चल गए? दूसरे दुकान पर। तो फिर से आपका क्या, रास्ता चेंज हो गया। ठीक है, तो रास्ता चेंज हो गया तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे है, तो माध्यम विरल से संघन में गया तो क्या हो गया? किरण अविलंब की ओर झुक गया। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला स्टेज में क्या होगा? जब संघन से विरल में जाएगा, जब संघन से विरल में जाता है
ठीक है। जब संघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। जब संघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है। तो यहाँ पर आपतित हो रहा है, तो अगर हम इस किरण को उधर करेंगे तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब है तो क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो अभिलंब से क्या बोल रहा है, अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये किरण ऐसे नहीं जाके यहाँ से ऐसे जाएगा, देखिए कैसे, ऐसे निकल जाएगा, इस तरह से निकल गया, तो ये बन जाएगा आई। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब एक चीज़ देखिए, अब दूसरे सतह के लिए यहाँ लिखते हैं सतह, इसका नाम ए यहाँ डी दे देते हैं। ये जो सतह है आपका ए डी सी सतह 2 है। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब इसका कौन सा है, प्रतिबिंब ये है, क्योंकि पहले समझिए अच्छे से इस सतह के लिए। इस सतह के लिए सबसे पहले फाइंड करिए कि वस्तु कौन सा है, उसका प्रतिबिंब कौन सा है। अब ध्यान दीजिए, ये किरण आ रहा है, पीछे कहाँ से आ रहा है वो पता नहीं है। ये किरण जो है पीछे कहाँ से आ रहा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो पता चल रहा है कहाँ से आ रहा है, आई डैश से आ रहा है। देखिए ये किरण अगर हम पीछे देखेंगे तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से किरण आ रहा है। ये किरण ऐसे जा रहा है और ये कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर हम आगे देखते हैं तो पता चल रहा है कहाँ से आ रहा है, आई डैश से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आई डैश आपका वस्तु है ना, आई डैश आपका क्या है, वस्तु यानी बिंब। तो हम पहले लिख लेते हैं बिंब। बिंब आपका कौन सा हो गया, आई डैश। ठीक, उसके बाद प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यहाँ से गुजरा है और मिला है यहाँ पर, मतलब इसी वस्तु का क्या बन रहा है यहाँ पर, प्रतिबिंब। तो ये आई जो हो गया आपका प्रतिबिंब हो गया। देखिए मजे की बात यह है कि यहाँ पर पहले सतह के लिए जो वस्तु जो प्रतिबिंब था, पहले सतह की वस्तु था ना पहला सतह, और इसका बना था प्रतिबिंब आई डैश। ठीक है, ये वस्तु था और इसका क्या बना था, प्रतिबिंब पहले सतह के लिए। ठीक है, लेकिन दूसरे सतह के लिए ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। आई डैश जो हो गया आपका दूसरे सतह के लिए क्या हो गया, बिंब हो गया, यानी वस्तु हो गया। और प्रतिबिंब कौन हो गया, आई होप आपको फिगर समझ में आया होगा। अगर फिगर आपको समझ में आया तो डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा लग रहा है कि जटिल हो गया, तो बैक करके साथ साथ बनाइए। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बारे में। और ये जो है ये हम समझाने के लिए ऐसे किए हैं, ये आपको नहीं करना। ठीक है, तो आप ध्यान देखिएगा, 5 मार्क्स का आएगा ही। चलिए थोड़ा और जूम कर देते हैं हम। हाँ तो चलिए अब देखते हैं, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, अब ध्यान समझिएगा। चलिए, तो ये जो होता है सतह 1 के लिए हम लिए हैं, ABC के लिए सतह, ये सतह लिए हैं, फर्स्ट वाला जो सतह था वो लिए हैं। जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसका भी हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला को तो फिलहाल हम लिख लिए यहाँ पे, विरल से संघन, जब विरल से संघन जाता है तो फॉर्मूला ये होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये फॉर्मूला होता है। चलिए N2/V, N2/V। अब V आपका, एक मिनट, V आपका क्या है, V आपका प्रतिबिंब की दूरी है, U क्या है आपका वस्तु की दूरी है, ये याद रहना चाहिए आपको। हम लिख देते हैं यहाँ V जो है प्रतिबिंब दूरी, U क्या है आपका
वस्तु की दूरी यानी बिंब दूरी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहला सतह लिए हम पहले से लिख दिए हैं ये वाला ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। पहला सतह के लिए ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब आपका क्या है पहले सतह के लिए, आई डैश। पहले सतह के लिए प्रतिबिंब क्या है आपका, आई डैश। आई डैश किधर है, इधर है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, जब भी दूरी मापते हैं, ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। जब भी दूरी मापा जाता है तो प्रकाशिक केंद्र से मापा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जब भी दूरी मापते हैं तो प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, और प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, प्रकाश की दिशा में अगर मापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, प्रकाश के विपरीत दिशा में लेंगे मापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। अगर प्रकाश की दिशा में मापेंगे, ठीक है, प्रकाश की दिशा या किरण की दिशा को कहिए, ठीक है, किरण की दिशा सही रहेगा, किरण जिधर रहेगा उधर लिख देते हैं, किरण की दिशा में, किरण। ठीक है, किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, और किरण के विपरीत दिशा में प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश किरण वही हुआ प्रकाश किरण। ध्यान से आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, भी जो आपका है वो क्या, प्रतिबिंब। तो सतह एक ये है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ है। तो हम यहाँ से जाएंगे, रेड से करते हैं, रेड कलर से। यहाँ से हम जाएंगे इधर, ओ से शुरू, हम बताए थे पहले, जब भी दूरी मापते प्रकाश से केंद्र ओ से मापा जाता है। तो यहाँ से हम जाएंगे आई डैश तक, किरण की दिशा भी उधर ही है, हम भी जा रहे हैं उधर ही, तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। जिधर किरण की दिशा उधर हम भी जा रहे हैं, तो किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ओ आई डैश प्लस का ओ आई डैश। आई होप यहाँ तक अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आएगा ही, एकदम गारंटी लेते हैं आएगा ही, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। माइनस n1 बाय u क्या है आपका, u है वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी। तो फर्स्ट सतह का, पहला सतह का वस्तु कौन है आपका, बिंब p है। फिर दूरी कहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। यहाँ से आप किधर चलना है, आपको इधर चलना है। किरण की दिशा उधर है, प्रकाश किरण की दिशा किधर है, उधर, इधर जा रहा है, लेकिन हम यहाँ से इधर आ रहे हैं, उल्टी दिशा में आ रहे हैं, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो O से P तक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस OP। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय R। अब फर्स्ट सतह त्रिज्या किधर होगा, वक्रता त्रिज्या इधर ही होगा, क्योंकि इधर इसका फिगर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यहाँ C1 है आपका, C1। फिर कहाँ से मापेंगे, यहाँ से जाएंगे C तक, यहाँ से लेके C तक आपको जाना है। हम जा रहे हैं इधर, प्रकाश किरण की दिशा भी इधर ही है, तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। O से C तक जाएंगे, O से C तक जाना है आपको, तो प्लस का OC1। क्लियर, इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1। हम देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं, कट भी रहा है। चलिए ठीक है, अब हम साइड में करते हैं इधर। हाँ तो गाइस, अब देखिए ये तो कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, एक लाइन हम और इसको डेरिवेशन कर लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं N2
अपोन में ओ आई डैश, और माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, N1 बाय ओ पी इजकल टू N2 माइनस का N1 अपोन में OC1। अब इसको मान लेते फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। अब लेते हैं दूसरे सतह के लिए, इस सतह के लिए सतह ए, ये ए है आपका ADC, ये सी है ADC, सतह 2। अब प्रकाश किरण कहाँ से जा रहा है, पहले विरल से संघन जा रहा था, विरल से संघन, अब संघन से विरल जा रहा है, तो संघन से विरल, जब संघन से विरल जाता है तो इसका जो फार्मूला होता है, बस इसी फार्मूला को आप उलट दीजिए, मीन्स N1 N2 के जगह पे N1 लिखिए और N1 के जगह पे आप N2 लिखिए, हो गया। तो यहाँ पे N2 है तो N1 बाय भी माइनस N1 है तो क्या लिखेंगे, N2 बाय U इजकल टू N1 माइनस N2 अपोन में R। ठीक है, फिगर को बस सॉरी फार्मूला को क्या करना, उल्टा करना है, N1 की जगह पे N2 लिखना है, N2 की जगह पे आपको N1 लिखना है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब हम जो सतह लिए हैं ACD लिए हैं, ACD ये वाला सतह लिए हम इधर। ठीक है, देखिए N1 बाय भी आपका क्या है, भी आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो दूसरा सतह जो हम लिए थे उसमें प्रतिबिंब कौन है आपका, देखिए कितना फ़ायदा कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको पहले से ही लिख के रखना है अच्छा से। चलिए, तो भी क्या आपका प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दूसरा सतह के लिए कौन था, आई था प्रतिबिंब, तो आई यहाँ पर है। फिर दूरी मापेंगे, प्रकाश से केंद्र से मापेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे और आई तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, आई यहाँ आपका है, यहाँ तक मतलब O से I तक जाएंगे। तो हम जा रहे हैं इधर, प्रकाश किरण की दिशा भी इधर है, तो प्लस लेंगे, तो प्लस का OI प्लस का OI माइनस N2 अपोन में U आपका देखिए कहाँ है, U क्या है आपका वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी देखिए, वस्तु मतलब बिंब, दूसरे सतह में बिंब क्या I डैश है, ये है। फिर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जाएंगे I डैश तक, हम जा रहे इधर, प्रकाश किरण की दिशा भी उधर ही है, तो क्या लेंगे प्लस, तो OI डैश प्लस का हो जाएगा OI डैश इक्वल टू N1 माइनस N2 R। अब इसमें त्रिज्या किधर होगा, वक्रता त्रिज्या, इधर इसका फिगर कंप्लीट हो रहा है, तो इधर होगा वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, O से शुरू करेंगे और C2 तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ शुरू करें, यहाँ उल्टी दिशा में जा रहे हैं, प्रकाश किरण की दिशा इधर है, हम जा रहे हैं इधर, तो क्या लेंगे माइनस का OC2। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। N2 बाय OI माइनस, सॉरी दोनों यहाँ पे N1 था, ठीक है N1 है, N2 बाय OI डैश इजकल टू N1 माइनस N2। चलिए ये माइनस जो है इसको गुणा कर देते, माइनस जो होगा प्लस, प्लस जो होगा माइनस। ठीक है, इसको तो ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, नीचे बच गया OC2, समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे बैक करके थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए हाँ, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस साइड की समीकरण 1 में हम थोड़ा सा चेंज, यहाँ नहीं दिख रहा था आपको, देख लीजिए N2 बाय OI डैश जो था, ठीक है वो ऐसे ही लिख दिए, प्लस को हटा दिए। ठीक है, अब देखिए N1 बाय है माइनस OP, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए प्लस दे दिए, N1 बाय OP हो गया। ठीक है, फिर N2 माइनस N1 और y था OC1 समीकरण। ठीक है, एक और समीकरण 2 को दोनों को ऐड करेंगे, LHS वाला जो भाग होगा LHS में ऐड करेंगे, और RHS वाला जो होगा RHS में ऐड करेंगे। चलिए करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से
चलिए ये समीकरण है पहला और ये दूसरा है। LHS वाला ये हो गया और RHS वाला ये। तो LHS पहले लिखिए यहाँ पर N2/OI डैश प्लस N1/OP प्लस LHS में समीकरण 2 में देखिए क्या है, N1/OI माइनस N2/OI डैश, ठीक, इक्वल टू। अब RHS वाला देखिए, इसमें ये है N2 माइनस N1/OC1 प्लस इधर देखिए N2 माइनस N1/OC2, ठीक है। तो इसको हम लिख लिए हैं, LHS वाला LHS में और RHS वाला जो था RHS में, दोनों को लिख के ऐड कर देंगे। LHS वाला देखिए ये था तो लिख लिए, इसमें देखिए LHS वाला ये था तो ये पूरे लिख लिए, ठीक है। RHS में ये था और ये था, लिख दिए। तो इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे N2/OI डैश, ये भी N2/OI डैश, ये माइनस ये प्लस है तो दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या गया, N1/OP प्लस N1/OI इक्वल टू, इधर देखिए N2 माइनस N1/OC1 प्लस N2 माइनस N1/OC2। अब इसमें एक N1 मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो कॉमन कर लेते हैं। इसमें बच जाएगा 1/OP प्लस 1/OI इक्वल टू, इसमें N2 माइनस N1 दोनों मिल रहा है तो क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। N2 माइनस N1 कॉमन हो गया, तो इसमें आपका बच गया 1/OC1 प्लस 1/OC2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। N1 मिल रहा था, दोनों में कॉमन कर लिए, ठीक है। तो बच गया 1/OP, इसमें बच गया 1/OI। इसमें N2 माइनस N1 मिल रहा था, दोनों में कॉमन कर लिए, तो इसमें बच गया 1/OC1 प्लस था, प्लस दिए, फिर इसमें 1/OC2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसमें ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देख लेते हैं कि दिखता है या नहीं आपको। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। जितना आप शेयर कीजिएगा उतना वीडियो डालेंगे, नहीं तो वीडियो डालने का मन नहीं करता, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं हो पाता है उतना, और ना ही उतना व्यूज़ होता है, इसलिए मन नहीं करता। बीच में बंद कर दिए थे वीडियो डालना, क्योंकि सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ रहा था मेरा, ठीक है। अब बढ़ रहा है सब्सक्राइब, इसलिए हम फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। अगर आप सब्सक्राइब बढ़ाइएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। डेली वीडियो डालेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा आपके, जटिल से जटिल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इजी वे में, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए OP OI OC1 OC2 ये हम लिख लिए। अब ध्यान दीजिए OP कहाँ है, O से लेके P तक, यहाँ तक, ये आपका क्या, देखिए उसमें माइनस चिन्ह के साथ डाले थे, फिर एक बार और चिन्ह के साथ इसमें वैल्यू डालना है, ठीक है। चलिए OP आप यहाँ लिखिएगा, इसके नीचे जस्ट, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए हम उधर लिखे हैं। O से लेके P तक, यहाँ ये आपका क्या है, ये जो था P पहले सतह का बिंब था, मीन्स वस्तु था। पहले सतह क्या था, वस्तु था, है ना, लिखा हुआ है पहले सतह क्या था, P वस्तु था, ठीक। तो ये जो आपका है वस्तु की दूरी है, OP क्या है, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, U से करते हैं, ठीक है। फिर से आप जाएंगे दूरी O से, अगर P तक हमको जाना है तो उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे, O से स्टार्ट करेंगे, प्रकाश के केंद्र से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, तो प्रकाश किरण की दिशा इधर है, हम जा रहे हैं इधर, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो वस्तु की दूरी के लिए क्या लेते हैं हम, U, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का U। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पहले से हम लिख दिए कि वस्तु दूरी क्या होता है, U होता है, ठीक है। तो उल्टी दिशा में जा रहे थे इसलिए माइनस U हो गया। चलिए नेक्स्ट OI, O और I। O देखिए क्या है, I आपका ये दूसरी सतह का, दूसरी सतह के लिए क्या है, I प्रतिबिंब है, लिखे ना, दूसरी सतह के लिए I क्या था आपका, प्रतिबिंब था। फिर हम दूरी मापेंगे प्रकाश एक केंद्र, यहाँ से मापेंगे और यहाँ तक जाएंगे I तक, तो ये क्या है आपका, दूसरी सतह का प्रतिबिंब है।
तो ओ आई जो था प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या लेते हैं हम, भी लेते हैं। अब यहाँ से जा रहे हैं इधर, ठीक है, प्रकाश के केंद्र यहाँ से, प्रकाश किरण की दिशा इधर है, हम भी जा रहे हैं इधर, ओ से कहाँ तक गए, आई तक गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस का भी। नेक्स्ट ओ C1, C1 किधर है, इधर आपका, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, तो O से लेके C तक ये आपका क्या, वक्रता त्रिज्या है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। O से C तक क्या है, वक्रता त्रिज्या है। बताए थे ना, जैसे ये गोला है तो यहाँ ये क्या हो गया, गोला के लिए त्रिज्या हो गया, ठीक है, वृत्त, ये क्या हो गया, त्रिज्या इसका हो गया, ठीक है। तो ये भी किसी न किसी एक भाग है, वृत्त का ही भाग है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से जाएंगे C1 तक, तो C1 तक जाएंगे तो ये आपका पहले लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो C1 है तो ये हो जाएगा आपका R1, प्लस होगा क्योंकि हम भी इधर जा रहे थे और प्रकाश किरण की दिशा भी इधर ही था। नेक्स्ट C2, C2 किधर है, इधर है आपका, यहाँ से इधर। अब यहाँ से जाएंगे इधर मापने के लिए, O से शुरू करेंगे, C2 तक जाएंगे, उल्टा जा रहे हैं, प्रकाश किरण की दिशा इधर था, हम जा रहे हैं इधर, तो फिर क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। इसमें जो R होगा माइनस होगा, ठीक है। तो ये भी आपका है C2 क्या, वक्रता त्रिज्या, जो क्या होगा माइनस का R1, R2, C2 था इसलिए क्या हो गया R2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सब वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। चलिए तो करते हैं पुट। चलिए यहाँ पे N1 1/OP कितना आपका, OP माइनस U, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का U प्लस 1/OI कितना है, OI आपका भी है, प्लस भी है, तो भी इक्वल टू N2 माइनस का N1 बाय 1/, OC1 कितना है, R है, R1 है, प्लस 1/OC2 माइनस R, तो R2 हो गया, ठीक। थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा सा हम रफ करेंगे इसको, ठीक है। ऊपर वाला ये जो है हम रफ कर देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए, नहीं तो एक लाइन उधर हम लिख देते हैं, ठीक है, अट ही जाएगा, तो इधर हम लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा हम इसको जगह बना लेते हैं। चलिए जगह मिल गया है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, इसी का यहाँ लिखते हैं, सब वैल्यू बैठा दिए। अब देखिए यहाँ से देखिए उतारने में आप गलती नहीं कीजिएगा, ये यहाँ तक पहले जो था यहाँ तक जैसे हम वैल्यू बैठाए थे, यहाँ पर समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सब वैल्यू को हम इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक लाइन और लिखना मिटा ही देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं जैसे। इसके बाद देखते हैं, अब जो ये N1 है इंटू में, तो कहाँ चल जाएगा, बाय में, इंटू में रहता है तो बाय में जाता है, ठीक है। तो ये जो N1 इसके बाय में चल जाएगा, तो इधर आपका कितना बच जाएगा, इसको ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिखेंगे, तो 1/V और माइनस का 1/U इक्वल टू, इंटू में तो बाय में जाएगा इसके, N2 माइनस N1/N1, ठीक, इक्वल टू नहीं, अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू, ये दोनों में जाएगा तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1। अब ये N1 और N1 कैंसिल तो बच जाएगा 1 इसमें, और इसमें बच गया 1/R1 और माइनस का 1/R2। तो ये आपका बन गया, ठीक है, और ये आप खुश हो गए, प्रूव हो गया आपका।
तो गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से 1-2 बार देखिएगा और ये आप रट लीजिए, ठीक है। हम बोल रहे हैं रट लीजिए इसको, 2-3 बार वीडियो देखिए। 5 से 7 नंबर फिक्स आएगा ही फिजिक्स में, ठीक है। 5 से 7 नंबर, इसको कोई नहीं काट सकता है। 5 से 7 नंबर आएगा ही, ठीक है। तो हर साल आप देख सकते हैं गाइड में भी हर साल पूछता है ये लेंस सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। इसको आपको रटना है, याद करना है, ठीक है। 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मेन आपका ये फिगर है, फिगर आपको समझ में आ गया, ये सब कुछ नहीं है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, ये इसका पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर से हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।